फ्रेंड्स, आज तीसरे राउंड का बिहार का इलेक्शन कंप्लीट हो गया और उसके साथ ही बैलेट बॉक्सेस तो नहीं कहा जाए इसको, ईवीएम की जो मशीनें हैं, जो महामहिम मोदी ने बहुत बड़े तरीके से यहां सेट कराई थी, उसमें बिहार का भाग्य बंद हो गया। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, पिछले 2 महीने से हमारे जो रिपोर्टर पूरे बिहार में इसका आकलन करने में लगे हुए थे कि इस बार मोदी का हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान और तेजस्वी का बेरोजगारी का मुद्दा, जो उन्होंने कहा कि सरकारी 10 लाख नौकरियां देंगे, उसमें से कौन ज्यादा इस इलेक्शन में भारी पड़ेगा। पूरे बिहार का ये एक तरह से मतदान रहा, जिन्होंने हमारे जो रिपोर्टर हैं पूरे बिहार के सारे जिलों में एक एक जो प्रखंड है उसमें सभी का अपना रिव्यू लिया और उसमें पाया कि इस बार मोदी की नीतीश ही चेहरा है वहां के, क्यों राज्य के इलेक्शन वो स्टेट के चेहरे पर लड़े जाते हैं। नीतीश की जो सारी की सारी जो पोल पट्टियां थी, जो बीजेपी ने पिछले 8 महीने से अपना इस पर नीतीश पर दबाव डाला हुआ था, कि बिहारी मजदूरों को बिहार में किसी तरह से घुसने नहीं देना, उनके लिए कोई भी बस का किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं करना, जो कि सभी जानते हैं। देखो, विपदा तो सभी के साथ है, कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। बिहार में तो ये आम बात है, हर साल बाढ़ ही आती है। सभी अपना बिहार के जो लोग हैं उसके लिए तैयार रहते हैं, बिहार आसाम के लोग तैयार रहते हैं। लेकिन इस बार नीतीश ने जो 8 महीने पहले जो अपना जो थी अपना दिमाग नहीं लड़ाया और बीजेपी की उसी चाल में आ गया कि हिंदू मुस्लिम करा दो और अपना इलेक्शन जीत लो। इस बार हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं था बिहार में। हमारे पूरे रिपोर्टर पूरे बिहार में एक एक जगह का हाल छानते रहे और बिहार की 243 सीटों पे एक एक सीट का पूरा विवरण लेते रहे। पहले चरण का जो इलेक्शन था 71 सीटों पे लड़ा गया। उसके बाद दूसरे चरण का इलेक्शन 94 सीटों पे लड़ा गया और तीसरे चरण का इलेक्शन 78 सीटों पे लड़ा गया। ये तीनों ही फेज बहुत इंपॉर्टेंट थे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल इस तरह का बनाया कि जिसमें कि मोदी को पूरी तरह से ये चांस मिले कि अपना जो उसका जो नोटंकी वाला एजेंडा है, जो उसको गुजरात वाला एजेंडा है, जो उसने 2002 में किया था कि उसको कि जो गोधरा केस था उसको उसने पूरे बिहार में फैला दिया था, इसको भी अपना पूरे गोधरा केस को पूरे गुजरात में फैला दिया था, इसको भी अपना पूरे बिहार में फैला दे। लेकिन इस बार ये सफल नहीं है। मोदी का एक एक पैंतरा इस बार फेल है। योगी का एक एक पैंतरा, योगी तो वैसे ही अपशगुन है। बीजेपी को इतनी अकल नहीं है कि योगी
जो कि 2 साल पहले उसके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन हुए थे, गुजरात राजस्थान के इलेक्शन हुए थे, जहां जहां उसने कैंपेनिंग की, सारी सीटों पे बीजेपी हारी है। योगी तो अपशुगुन है, इनको इतनी अकल नहीं है, और यही इनकी बेवकूफी आगे तक के लिए, इनके लिए एक वो जिसे कहते हैं ना, इनके लिए एक सत्ता से बाहर करने का रास्ता वो बना दिया है। आज अमित शाह ने वेस्ट बंगाल में अपना कैंपेन स्टार्ट किया और कहा कि हमें आध्यात्मिक बंगाल बनाना है और बंगाल को अपना ममता के अपना तुष्टिकरण वाली नीतियों से छुटकारा दिलाना है। इस नौटंकी को सब जानते हैं और बंगाल में भी इनको टक्कर लेने के तैयार हैं। आरएसएस की जो ये नौटंकियां हैं, आरएसएस को तो वैसे ही पता चल चुका है। 2018 में जो 2 अप्रैल का जो इलेक्शन, वो जो प्रोटेस्ट हुआ था, SC/ST का जो वो था एक्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया था, उसके ऊपर जो SC/ST जो ग्रुप्स थे वो पूरे सड़कों पे आ गए और उनको उनकी औकात बता दी आरएसएस की। तो अब आरएसएस की इतनी ज्यादा वो नहीं है पावर कि जो कुछ ये इतना मिक्सिंग कर सकें, इतना उसको मोड़ सकें, इलेक्शन को, उसके रिजल्ट को मोड़ सकें। आज के इलेक्शन पे हमारे जो प्रेस रिपोर्टर जो पूरे बिहार में पिछले 2 महीने से अपनी रिपोर्टिंग करते रहे, उसमें क्लियर कट रिजल्ट है। एनडीए 135 से 140 के बीच में जीत रही है। नो, एनडीए नहीं, महागठबंधन, आरजेडी महागठबंधन 135 से 140 के बीच में जीत रही है। एनडीए 90 से 95 के बीच में जीत रही है। और बाकी बची सीटें लोजपा, बीएसपी गठबंधन वे तकरीबन 10 से 15 के बीच में, 10 के करीब सीटें वे भी जीत रहे हैं, 10 के करीब, ज्यादा नहीं जीतेंगे। तो ये पूरा सिनारियो है। और आज के इलेक्शन के बाद बीजेपी नहीं, आरएसएस, मोहन भागवत अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि अभी बंगाल के इलेक्शन होने में 4 महीने बाकी हैं, उसका नोटिफिकेशन भी 4 महीने बाद निकलेगा, तो 4 महीने कम से कम लेके चलिए, तब तक इनके लिए मातम ही छाए रहेगा हिंदुस्तान में। क्योंकि पिछले 6 साल से इकोनॉमी को तो बर्बाद कर दिया इन्होंने, नौकरियां इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी, उद्योग धंधे जीएसटी के नाम पे बिल्कुल खत्म कर दिए। अब इनको सबक सिखाने के लिए ये बिहार का इलेक्शन है, जिसमें तेजस्वी का यह मुद्दा कि हम 10 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे, और सरकारी नौकरियां हैं वहां पे वैकेंट, यह बहुत कारगर सिद्ध हो गया है। इसमें हमारे रिपोर्टर्स की एक ग्राउंड रिपोर्ट है, चाहे तो कहें तो मैं आपको पूरा डिटेल दे दूं, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। आरजेडी गठबंधन 135 से 140 बीच में सीट जीत जाएगा, और जो ये एनडीए का है 90 से 95 तक पहुंच जाएगा, और बाकी बची सीटें 10-12 सीटें ये लोजपा और बीएसपी और ये गठबंधन जीतेगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी किसी तरह का कोई वो हो तो मेरे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।